ग्रेटर। हमको यहाँ पे क्वेश्चन दे रखे हैं विच इज ग्रेटर। ये क्वेश्चन नंबर 2.5 है। इसमें क्या दरगा विच इज ग्रेटर। अब यहाँ पे हमको फॉलोइंग वो दे रखे हैं, देखते हैं हमको कौन सा इसमें ग्रेटर है। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हमको फाइंड करना है विच इज ग्रेटर। ओके, तो हम विच इज ग्रेटर है तो हम कैसे फाइंड करेंगे, हमको बताना है। क्वेश्चन सॉल्यूशन है, इसी का फर्स्ट पार्ट है, इसका हमारे पे फर्स्ट पार्ट है क्या है 0.5 है और 0.05। ओके, अब हमको बताना है इनमें से कौन सा ग्रेटर है। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम यहाँ से पहले पॉइंट से पहले हम देखेंगे। पॉइंट से पहले जो हम क्या है, ये भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, तो अब यहाँ पे अभी तक बराबर है। हमेशा पहले पॉइंट से पहले का देखेंगे, तो पहले तो पॉइंट से पहले क्या हमारा ये भी 0 है, दोनों 0 है, तो अभी हमको पता लगेगा कि कौन सा ग्रेटर है। फिर हम पॉइंट के बाद वाला देखेंगे, फिर इसके बाद 5 है, यहाँ पे 0 आ जाएगा। जब 5 है तो 0 है, तो 5 बड़ा है कि 0 बड़ा है, ऑब्वियसली 5 बड़ा है, तो कौन सा ग्रेटर होगा हमारा, ये अलग है, वो ग्रेटर होगा। डोंट बी कंफ्यूज। हम इस तरीके से उनको चेक करते हैं, पहले स्टार्टिंग के पॉइंट से पहले का देखेंगे, फिर हम पॉइंट का बाद का देखेंगे। आफ्टर पॉइंट वी कैन चेक। ओके, नाउ बिफोर पॉइंट क्या है, तो बोथ आर जीरोस। नाउ आफ्टर पॉइंट this one there is here is 5 and there is 0. Okay, so which one is greater, 0 and 5? Obviously 5 is greater than, है ना, तो compare both of them, so that 5 is greater than. Okay, so we can write here 0.5 is greater, इस तरह 0.05. Right, we can write here 0.5 is greater than 0.05. 0.5 is greater than 0.05. ओके, 0.5 इज ग्रेटर देन इससे 0.05। बहुत सिंपल तरीका है। ओके, दो कंफ्यूज मत होना। अब इसी में कुछ पार्ट है, मैं आपको कराऊंगा। ओके, इसलिए इसका फिफ्थ पार्ट है, फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट। ओके, फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट है, और फोर्थ पार्ट में क्या बोल रखा है, विच वन इज ग्रेटर, 1.37 है, 1.37 इज हियर, और 1.49। अब हमको बताना इन दोनों से ग्रेटर कौन सा। बहुत ही इजी है, पहले मैं बिफोर पॉइंट वी कैन चेक, हम क्या कर सकते हैं, 1 is 1, दोनों बराबर ही हैं। अभी हमको पता लगे कौन सा ग्रेटर है, फिर पॉइंट के बाद देखेंगे 3 या 4। अब 3 और 4 आ चुका है, तो कौन सा ग्रेटर है, 4 बड़ा है कि 3 बड़ा है, कंपेयर करेंगे, 4 बड़ा है ना ऑब्वियसली, तो क्या होगा 1.49 इज ग्रेटर देन। ये ग्रेटर देन का साइन होता है जब मुंह ऐसे खुला होता है। ओके, 1.49 इज ग्रेटर देन 1.37। तो आप इस तो लिख सकते हैं यहाँ पे, लिखोगे 1.49 is greater than 1.37। इजी। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा हो बच्चों, है ना। तो सेम इसी की तरह एक और क्वेश्चन है हम पे। ओके, तो इसी यहाँ पे फिफ्थ पार्ट है, ये इसके बाद कर रहा हूँ फिफ्थ पार्ट। ये हमारा ये है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। ओके, ये फिफ्थ है, ये फोर्थ और फिफ्थ पार्ट। नाउ फिफ्थ पार्ट में क्या बोल रहा है, 2.03 और क्या दूसरा 2.30। अब इसमें कंफ्यूज मत होना, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, पॉइंट से पहले का हम देखेंगे, दोनों बराबर है। अभी भी हमको पता ही लगा कि विच वन इज ग्रेटर, बट आफ्टर पॉइंट हम देखेंगे 0 और 3 कंपेयर करेंगे, तो कौन सा बड़ा है, 0 बड़ा है कि 3 बड़ा है, ऑब्वियसली कौन सा बड़ा है, 3 बड़ा है, तो विच वन इज ग्रेटर, दिस वन इज ग्रेटर। ओके, तो ऑब्वियसली 3 बड़ा है 0 से, तो हम क्या बोलेंगे, किस वन इज 2.30 इज ग्रेटर देन 2.03। ओके, तो लिख सकते हैं 2.30 इज ग्रेटर देन 2.03। सो सिंपल, बहुत ही इजी है। आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा ना। डोंट बी कंफ्यूज ओके इन दिस क्वेश्चंस। तो आई विल गिव यू होमवर्क ओके अबाउट दिस क्वेश्चंस। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में हमको बोल रखा है एक्सप्रेस एस रुपीज यूजिंग डेसिमल्स। जो भी पैसे हैं हमको रुपीस में चेंज करना है। क्या करता है, हमको रुपीस में चेंज करना है। देखो, एक्सप्रेस द चेंजिंग रुपीस। तो नाउ फर्स्ट वाला क्वेश्चन है इसमें, फर्स्ट 7 पैसा, 7 पैसे को किसमें कन्वर्ट करना है, रुपीस में कन्वर्ट करना है। कितने कन्वर्ट करना है बच्चों, रुपीस में कन्वर्ट करना है। इजी है, हमको पता है 1 रुपीस में कितने पैसे होते हैं, मतलब 100 पैसे में कितने रुपीस होते हैं, 100 पैसे में 100 पैसे कितने रुपीस के बराबर होता है, 1 रुपीस के बराबर होता है। ओके, यू नो, एवरीबॉडी नो, है ना। तो दिस इज 1 रुपीस, तो 1 रुपीस में कितने बेटा 100 पैसे होता है। ओके, और 1 पैसे में कितने रुपीस होते हैं, 1 पैसे में कितने रुपीस होते हैं बच्चों, 1 पैसे में
जो 1 पैसा इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, 100 रुपीज के, सॉरी 1 पैसा, सॉरी 100 पैसा इज इक्वल टू 1 रुपीज के बराबर होता है। अगर 100 पैसा इज इक्वल टू 1 रुपीज के बराबर होता है, 1 पैसा इज इक्वल टू किसके, कितने रुपीज के बराबर होगा, ये 100 क्या जाएगा, अपॉन में चल जाएगा। आपने पढ़ाई होगा पहले, मल्टीप्लिकेशन है जाके डिवाइड में चल जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, अपॉन, जो न्यूमरेटर है अपॉन डिवाइड, 100 बस ऐसे ही रहेगा। तो जब यहाँ पे कुछ हमेशा 1 रहेगा, तो कितना जाएगा, 1 अपॉन 100 रुपीज। ओके, तो 1 पैसा कितने के बराबर होगा, 1 अपॉन 100 पैसा। अब 7 पैसे की बारी, 7 पैसा है ना, तो 7 पैसा, पैसा 1 पैसे में कितना होता है, 1 अपॉन 100, लिख सकते हैं 1 अपॉन 100। ओके, ऑब्वियसली इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, इसकी जगह 1 अपॉन 100, क्योंकि 1 पैसा इसके बराबर है 1 अपॉन 100 रुपीज के बराबर। बस, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू, ओके क्या लिख देंगे, इज इक्वल टू 7 अपॉन 100। अब 7 अपॉन 100 कैसे लिख सकते हैं हम, हाउ मेनी जीरोस दिया आपने सीखा होगा, तो पॉइंट कहां पे आएगा, 2 जीरोस हैं, तो 1 7 फिर 1 0, मींस क्या हो जाएगा 0.07 रुपीस, 0.07 रुपीस इज अवर आंसर। ओके, बहुत ही सिंपल है, सिंपल वे में करना है आपको, डोंट बी कंफ्यूज इन दिस क्वेश्चंस। ओके, ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ाया भी था, जब अपॉन में 100 या 1000 होता है तो हम किस तरीके से ऊपर पॉइंट में आता है। ओके, नाउ अब इसका सेकंड कौन सा पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट है, कौन सा पार्ट है, जो सेकंड पार्ट, सॉरी थर्ड पार्ट, इसका थर्ड पार्ट है, थोड़ा डिफरेंस है। थर्ड पार्ट में अगर देखा 77 रुपीस, दिस वन रुपीस, 77 रुपीस 77 पैसा एंड 77 पैसे, 77 पैसे। ओके, 77 रुपीस 77 पैसे। अब इसको कन्वर्ट करना है किसी रुपीस में कन्वर्ट, एक तो ऑलरेडी कन्वर्ट है, उसको चेंज करनी जरूरत, एक तो ऑलरेडी रुपीस के अंदर है, और इसको सिर्फ हमको क्या कन्वर्ट करना है, ये कन्वर्ट करना है। ओके, तो हम इसको कैसे, अभी आपको मैंने बताया था 100 पैसे में एक रुपीस में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं, होते कि नहीं होते हैं। अब 1 पैसे में कितने रुपीस होंगे, तो 1 रुपीस ही होगा, 1 अपॉन 100, बात वही हो जाएगी, कितना हो जाएगी, 1 पैसे में कितने रुपीस होते हैं, 1 अपॉन 100 रुपीस। डोंट बी कंफ्यूज बच्चों, सेम वही है, 1 पैसे में 1 अपॉन 100 रुपीस है, सेम 1 पैसे में 1 अपॉन 100 रुपीस, कंफ्यूज मत होना। ओके, अब नाउ इसके बाद हम क्या करेंगे, 77 रुपीस है, तो 77 का मतलब हो जाएगा रुपीस 77 प्लस 1 पैसा में कितने रुपीस होते हैं, यहाँ देखिए प्लस कर देंगे, 77 पैसा था ना, 77 इंटू ऐसे क्या आ जाएगा हमारा 1 अपॉन 100, सेम ऐसे करेंगे 1 अपॉन 100। ओके, तो रुपीस तो अभी रहने दो, बाद में हम लिखेंगे 77 प्लस 77 अपॉन 100, ये होगा। अब प्लस अभी नहीं करेंगे, पहले हम इसको सॉल्व कर देंगे, तो पॉइंट किसके बाद आएगा, किससे बाद पॉइंट आएगा, ऑब्वियसली 7 से पहले आएगा, क्योंकि कितने जीरो है, 1 2, और 1 2 डिजिट्स हैं, डिजिट्स भी 2 हैं और जीरो भी 2 हैं, तो क्या हो जाएगा 77 प्लस, जब 2 डिजिट्स हैं तो पॉइंट 2 डिजिट से पहले आ जाएगा, मतलब अगर 2 जीरोस हैं, 2 जीरो से ही है, 2 डिजिट्स के पहले क्या आ जाएगा, हमारा पॉइंट आ जाएगा। अगर 1 जीरोस होते, बाई चांस 1 जीरोस होते तो पॉइंट 1 डिजिट से पहले आता है, यहाँ पे आता। ओके, लेकिन 2 जीरो से तो कितने 1 2, तो यह 0.77। ओके, अब बस आई होप बच्चों आपको समझ में आया, डोंट बी कंफ्यूज। ओके, इसके बाद क्या करेंगे, हम इन दोनों को आपस में प्लस कर देंगे, प्लस करना आपको आता ही है, कैसे प्लस करते हैं, 77.00 और कितना है 0.77, आपस में प्लस करेंगे, 7 का 7, 7 का 7, 7 का 7, 7 का 7, कितना आएगा रुपीस 77.77 इज अवर आंसर। ओके, डोंट बी कंफ्यूज। ओके बच्चों, नाउ इसका दूसरा इसका ये मैं इसका आखिरी फिफ्थ पार्ट करा रहा हूं आपको। फिफ्थ पार्ट में वो दे रखा है, बहुत इजी है ये भी, 235 पैसे, 235 पैसे। ओके, पैसे 235 पैसे हैं। अब 235 पैसे मुझे गिवन दे रखे हैं, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 1 पैसा 1 रुपीज, 1 पैसे 100 पैसे कितने के बराबर होता है, 1 रुपीस के बराबर होता है। ओके, रुपीस 1, और 1 पैसा किसके बराबर होगा, सॉरी किसके बराबर होगा, तो 1 अपॉन 100 रुपीस के बराबर। ओके, नाउ इस बहुत इजी है, इसके बाद क्या करेंगे, 235 पैसा है, कितना 235, तो 235 इंटू कितना है 1 पैसे में, एक पैसे के बदले क्या लिखेंगे 1 अपॉन 100, 1 अपॉन 100। ओके, बस सिंपल तरीके से करेंगे, 235
235 अपॉन क्या जाएगा 100। अब पॉइंट कहाँ पे आएगा, हाउ मेनी 2 जीरो से 2 जीरो, और 2 डिजिट्स के बाद क्या जाएगा, पहले क्या आएगा हमारा पॉइंट आएगा, तो कितना है 2.35, यहाँ पे लिखेंगे रुपीज, दिस इज रुपीज आ रहे हैं, इसका साइन है 2.35 इज आवर आंसर। ओके, डोंट बी कंफ्यूज। ओके, नाउ अनदर क्वेश्चन। नाउ हमको बताना एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर इन मीटर एंड किलोमीटर, मीटर और किलोमीटर को चेंज करना है सेंटीमीटर को। ओके, तो सेंटीमीटर में हमको चेंज करना है, तो हमको पता है, इसका सॉल्यूशन कर रहा हूँ बच्चों में इसी का पार्ट। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 100 सेंटीमीटर में हाउ मेनी किलोमीटर इन 100 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर होगा, तो 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। यू नो अबाउट दिस। ओके, 100 सेंटीमीटर में किलोमीटर कितने किलोमीटर होता है, 1 किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। 1 सेंटीमीटर कितने के बराबर होगा, कितने किलोमीटर के, क्या लिखेंगे 1/100 किलोमीटर। अच्छा कंफ्यूज मत होना, 100 अपॉन में चल जाएगा 1 के ना, तो 1/100 के बाद हमारा किलोमीटर होगा बस। तो जो हमारा 5 सेंटीमीटर है उसको इसमें कन्वर्ट इनटू मीटर, यू कैन राइट कन्वर्ट इनटू मीटर, इसको 5 सेंटीमीटर होता है, 5 सेंटीमीटर होता है ना, तो मींस 5 इंटू क्या आ जाएगा हमारा सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में कितने किलोमीटर होता है 1/100, कितना है 1/100। ओके, दिस इज किलो मीटर बस, तो 5/100 हो जाएगा बच्चों। ओके, तो कितना हो जाएगा किलो मीटर। कंफ्यूज मत होना बच्चों। अब किलोमीटर है, अब मैंने क्या बोला पॉइंट, हाउ मेनी जीरोस है, 2 जीरोस है, तो यहाँ पे लेकिन यहाँ पे डिजिट तो 1 ही है, तो अगर डिजिट 1 है तो अगर अपॉन में 0 है तो 5 के बाद एक 0, 5 से पहले एक 0 और लगेगा, मींस क्या हो जाएगा 0.05 किलोमीटर। बच्चों कंफ्यूज मत होना बच्चों है, तो जितने 0 होंगे उतने से पहले क्या आ जाएगा हमारा पॉइंट आएगा। 5 तो ऑलरेडी दे रखा, फिर और उसके आगे कुछ नहीं, तो हम 0 से पहले क्या ले लेंगे हम पॉइंट, 0.05 किलोमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन अभी कन्वर्ट इनटू हमने क्या करना है, किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है बच्चों, कन्वर्ट इनटू किलोमीटर। तो देखते हैं इसका आगे, कन्वर्ट इनटू किलोमीटर, कन्वर्ट इनटू किलोमीटर। ओके बच्चों, तो अब हमको बताना है 1 मीटर में, एक किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, 1000 मीटर्स हैं। 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होता है बच्चों, 1000। ओके, तो कंफ्यूज होगा बच्चों। ओके, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं हमारे, 1000 मीटर, सॉरी 1 सेंटीमीटर में, सॉरी ये थोड़ा सा मिस, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू मीटर के बाद METR मीटर होगा, सॉरी दिस इज माय मिस्टेक, सॉरी METR अगेन है, दिस इज माय मिस्टेक, सॉरी बच्चों। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर का 1/100 मीटर होता है। कंफ्यूज डोंट बी कंफ्यूज है, ये सब हमारा क्या है मीटर में होगा। ओके, सॉरी लिटिल बिट मिस्टेक बच्चों, जब मीटर में कन्वर्ट करें तो यहाँ पे मीटर ही तो होगा। ओके, मीटर। नाउ ऑल इज कन्वर्ट इनटू मीटर्स। ओके, अब इसे कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इनटू किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो मुझे पता है 1000 मीटर में, आपको पता है 1000 मीटर में मतलब 1 किलोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है बच्चों, 1000 मीटर, 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है, कितने मीटर, 1000 किलोमीटर के बराबर। ओके, मतलब 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, और यहाँ पे 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, सॉरी 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर, इसमें से हमको क्या निकालना है, 1 मीटर निकाल, 1 मीटर का निकालना है, तो 1 मीटर ये रहेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या हो जाएगा 1000 किलोमीटर। ओके, अब हम क्या लेंगे 0.05 लेंगे, क्या लेंगे 0.05 लेंगे, तो 0.05 इसके आगे से मैं यहाँ कर रहा हूँ बच्चों, प्लीज कंफ्यूज मत होना, मिस्टेकली मैंने यहाँ पे किलोमीटर लिख दिया था। ओके, सॉरी दिस माय मिस्टेक, बट सेम वही है जो हमने करा, सेम ऐसे हमने करना है, बस थोड़ा सा मैंने यहाँ मिस्टेक कर दी, मीटर किलोमीटर लिखा था, मुझे यहाँ पे मीटर लिखना था। ओके, दिस माय मिस्टेक, डोंट बी कंफ्यूज है। हाँ, अब हमको उसको मीटर में चेंज, किलोमीटर, अब जो हमारा ये है इसको हमको किलोमीटर में चेंज करना है, तो हम कैसे करेंगे, देखिए लुक हियर केयरफुली नाउ। अब क्या होगा, इसी के नीचे आपने करना है, जो मैं यहाँ कर रहा हूँ आपको इसके नीचे करना, क्योंकि मेरा ब्लैक बोर्ड तो छोटा है, इसका मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ओके, नाउ कितना है 0.05 कितना है मीटर है बच्चों,
अब इजिकल टू 0.05, एक मीटर में कितने किलोमीटर से बच्चों? 1/1000 किलोमीटर। तो वी कैन राइट हियर 1/1000 किलोमीटर, बस। तो 0.05 अपॉन कितना हो जाएगा? 1000 किलोमीटर। ओके बच्चों, अब नाउ, अब आपको मैंने सॉल्व करके बताया था हाउ मेनी जीरोस हियर, 1 2 3, लेकिन अब पॉइंट से पहले, जो पॉइंट से पहले बाहर वाला है उसके बाद हम काउंट करेंगे। ऐसे नहीं कि आपने 2 कर दिया फिर एक और जीरो लगा दिया, ऐसे कुछ नहीं। हमने जैसे हमारा 0.05 है ना, तो इससे पहले हम काउंट करेंगे। ओके, मतलब क्या करेंगे? तो क्या बोलेंगे? 0. हाउ मेनी जीरोस? 1 2 3। तो लिखो 1 2 3 और एक जीरो ऑलरेडी वहां पे है और 5 यहाँ पे। इस तरीके से हमारा आंसर आएगा। ओके ओके, जीरो के बाद जितने जीरो होंगे नीचे अपॉन में उतने जीरो हम करेंगे, काउंट करेंगे, और जो हमारे पास दे रखा होगा उसको भी हम काउंट करेंगे। कितना है? 0.0005 किलोमीटर इज आवर आंसर। ओके, कंफ्यूज मत होना है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसका सिर्फ सेकंड पार्ट है, मैं आपको होमवर्क में दूंगा, इसमें थोड़ा सा आपको देखना है इसका सेकंड पार्ट का। इसमें क्या दे रखा है? कन्वर्ट करना है, क्वेश्चन में दूंगा आपको, है अलग से। एक्सप्रेस 35 मीटर इन सेंटीमीटर एंड किलोमीटर। ओके, सेंटीमीटर, मिलीमीटर एंड किलोमीटर। तो हमको पता है 10 मिलीमीटर में, सॉरी 10 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होता है? 1 सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर कितने मिलीमीटर का बराबर है? 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। तो 1 मिलीमीटर किसके बराबर होगा? कितना होगा? 1/10 1/10 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, कंफ्यूजन होता ना। फिर इसके बाद आप जब चेंज कर दोगे मिलीमीटर को सेंटीमीटर में, फिर इसका दोबारा वैसे ही हमको वैसे करना है, A to Z। नहीं आएगा समझ में, यू कैन आस्क मी। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा दूंगा। अगर आपको समझ में नहीं आया प्लीज ट्राई करना, है ना, तो कोशिश करना। ये हमारा इसका हिंट्स है। कौन सा हिंट्स है? हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट का हिंट्स है। ओके, ये आपका। तो इसके बाद ये क्वेश्चन है, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो चुकी थी मेरी किलोमीटर मीटर में, लेकिन अब मैंने सही कर दिया है। वरना कंफ्यूज मत होना, कोई मिस्टेक नहीं है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ हमको एक्सप्रेस करना है इन केजी में। 200 ग्राम को किसमें एक्सप्रेस करना है? केजी में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे? हमको पता है कि 1 केजी में 1000 ग्राम में कितने केजी के बराबर? 1 केजी के बराबर होता है। तो 1 ग्राम कितने केजी के बराबर होता है? 1/1000 केजी। कंफ्यूज होता ना, 1/1000 केजी आ जाएगा हमारा। फिर इसके बाद 200 ग्राम को कन्वर्ट करना है ना, तो 200 ग्राम को हमको कन्वर्ट करना है। तो 200 इंटू 1 ग्राम में कितने केजी होता है? 1/1000 वी कैन राइट केजी। अब क्या हो जाएगा हमारा? 200/1000 केजी। ओके बच्चों, अब 0 से 0 कट गया, 0 से 0 गया। अब क्या रहेगा हमारा? 2/10 बचा। लेकिन इसे हमने पूरा लिखना है। क्या लिख देंगे? हाउ मेनी जीरोस? 1। तो पॉइंट क्या आएगा? पॉइंट 2 से पहले आ जाएगा, मतलब कितना जाएगा? 0.2 केजी। सो सिंपल। ओके, दिस इज वेरी इजी, डोंट बी कंफ्यूज्ड इन दिस क्वेश्चंस है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, this question, this is last part of this question. Now what is the 4 kg and 8 gram? 4 kg and 8 gram कन्वर्ट करना है इनको। इसी का पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट, सॉरी थर्ड पार्ट। ओके, अब 4 kg है, 4 kg ऑलरेडी यहाँ पे चेंज है। हमको पता है कि 1000 ग्राम किसके बराबर होता है? 1 kg के बराबर होता है ना, 1 kg के। तो 1 ग्राम कितने के बराबर हो जाएगा? 1/1000 kg। ओके, 1/1000 केजी हमको किसमें? 4 केजी में कन्वर्ट करना है। 4 केजी एंड 8 ग्राम। ओके, तो 4 केजी तो ऐसे रहेगा क्योंकि ऑलरेडी केजी में कन्वर्ट है, प्लस 8 अपॉन कितना ग्राम क्या जाएगा हमारा? 8/1000 किलोग्राम। अब कितने जीरो है यहाँ पे? 4 केजी प्लस कितने 2 है, 3 जीरो है, तो क्या लिखेंगे? 0.00 और एक ऑलरेडी यहाँ पे है। ओके, केजी। बस आपस में दोनों प्लस कर देंगे, कितना जाएगा? 4 को हमेशा 0.0 से पहले प्लस करते हैं, मतलब कैसे करते हैं उसको? 0.008 और प्लस 4.000, कितना आएगा हमारा? 4.008। तो आंसर आ जाएगा 4.008 केजी। दिस इज आवर आंसर। ओके, डोंट बी कंफ्यूज। ओके बच्चों, इट्स वेरी इजी। ओके, नाउ आई हैव गिवन सम क्वेश्चन ओके फॉर योर होमवर्क। ओके, हैव अ नाइस डे। Nice finish.